बता दो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर रिंग, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डी क्या है ये है रेडियस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। पक्का? पक्का? हाँ, पाई की कीमत होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना पाई दे देंगे, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी वहां पर अल्फा से कट जाएगा ना नीचे का पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग एंड ड्यू टू अ कंप्लीट रिंग 2r। इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये 4 फॉर्मूले याद हो गए। चलो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दोनों के आंसर दो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फर्स्ट का क्या आया? पाई डी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। पीछे आ गया सबका। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यहाँ पर वापस से वही, इसको बोल दूंगा मैं सेक्शन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दूंगा मैं सेक्शन नंबर सेकेंड। तो B at point P will be equal to magnetic field due to first section plus magnetic field due to second section। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही करते थे, याद करो। हाँ यार, तो पहले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई अंदर की तरफ, कितनी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी क्रॉस, प्लस दूसरे वाले की वजह से भी म्यू नॉट। देखो करंट की डायरेक्शन में हाथ, जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ हाथ घुमाऊंगा, अंदर की तरफ गया अंगूठा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर अब बताओगे आप सेकेंड। हाँ, प्लस माइनस बाद में लास्ट में देखो ध्यान से। आप तो ये बोलोगे सर इनको 3 सेक्शन में काट दो, सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन नंबर सेकेंड एंड सेक्शन नंबर थर्ड। B at point P will be equal to what? B due to first plus B due to second। ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में लिखना है, बाद में ऐसे लिख के टाइम खोटी नहीं करना है कि 1 2 3 बनाएंगे और ये सब लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। देखो ध्यान से, 1 की वजह से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में हाथ, जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ हाथ घुमाना है। तो अंगूठा अंदर की तरफ गया, तो मैं ये क्या लिखूंगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर अंदर की तरफ। हाँ यार, 4 पाई आर अंदर की तरफ। फाइन। अब इसकी वजह से कितना हो जाएगा? देखो अगेन मैं करंट की डायरेक्शन में हाथ रखूंगा, कौन सा? राइट हैंड।
ऊपर वाले पॉइंट पर हाथ कैसे घुमाऊंगा, ये पॉइंट इधर है अंदर की तरफ, कितना आया बोलो। आखिरी वाले की वजह से देखो करंट ऊपर की तरफ, पॉइंट इधर है, हाथ घुमाना आ रहा है नहीं आ रहा है, सबको आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। कॉपी कर लो फटाफट। कुछ डाउट? क्या बोल रहे हो? पेपर में वो बोल देगा कि ये x है ये y है, तो अंदर वाला माइनस के क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड माइनस के क्या। तो आप या तो ऐसे बोल देना कि दिस माइनस के क्या, दिस माइनस के क्या। पूरा बोर्ड साफ कर सकता हूँ, इजी। कुछ लिखना है देख लो, हर्षवर्धन कॉपी कर लो फटाफट। ओके बताओ क्या है आंसर, कर रहे हो करो, ठीक है टाइम। अब मिटा दिए नीचे वाला। तो पीछे आप दोनों के नाम क्या है? आपका तो जन्मजय है, सही बोला या गलत बोला? गलत बोला तो सॉरी। जन्मजय, जय जय, लेट्स कीप इट सिंपल, जय। और आपका नाम क्या था? कार्तिक। अच्छा, कनिष्क एंड कार्तिक। कार्तिक ही नाम है, कनिष्क नाम नहीं, कंफ्यूजन ना। चलो कार्तिक बताएगा इसका आंसर, कैसे करें बताओ। कितने सेक्शन दिख रहे हैं? 3 सेक्शन दिख रहे हैं। लियो, दिस वन इज फर्स्ट सेक्शन, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। बताओ फर्स्ट की वजह से क्या होगा? ये तो सेमी इनफाइनाइट है, और सेमी इनफाइनाइट के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन बताओ। वो आप कैसे आया? है आई की डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, करंट की डायरेक्शन में हाथ इस तरफ पॉइंट है, तो ये आ गया एकदम करेक्ट। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, हाथ को तो वैसे ही घुमा रहे हो आप। तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट। फाइन। B2 भी बताओ कार्तिक। म्यू नॉट आई अपॉन, एक ये सेमी सर्कुलर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। डायरेक्शन इनटू द, तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर दूंगा। फाइन। इसकी वजह से बताओ क्यों 0 हुआ हर्षवर्धन? कितने लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि B3 0 होगा?
बताओ क्यों दिव्यानी? क्या बोले, क्यों होगा जीरो? जो है वो उसकी मतलब वो एक्चुअली लाई कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके अलावा तो जीरो होगा। क्यों? याद किया मैं हैं? क्यों हैं? अच्छा परपेंडिकुलर तो डिनोमिनेटर में जीरो है तो इंफिनिटी होना चाहिए था मेरे। वंदना क्यों जीरो होगा ये कौन बता सकता है? सर एक तो फॉर्मूला से देख सकते हैं जो हाँ, तो बेसिक फॉर्मूले से ही तो देखना। तो एंगल जो है एग्जैक्टली डीएल क्रॉस आर होता था ऊपर। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये छोटा सा डीएल ले, डीएल की डायरेक्शन ये और आर की डायरेक्शन ये, तो बताओ डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? 180। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन ए बी साइन थीटा, साइन 180 कितना होता है? जीरो। तो ऐसे बोलो ये दोनों के बीच में एंगल, करंट एलिमेंट वेक्टर और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, उसके बीच में एंगल 180 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया। डिस्टेंस परपेंडिकुलर सेम है, एंगल के साथ में बोलोगे। समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? ये जीरो क्यों हुआ? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया है और साइन 180 जीरो होता है। चलिए अब देखो ध्यान से इधर, अब बताओ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर वैल्यू बड़ी होगी या म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर वैल्यू बड़ी होगी? दोनों में से बड़ा कौन सा होगा मैग्नीट्यूड वाइज? ये बड़ा होगा। इसको तो मैंने पूरे को और पाई से डिवाइड कर दिया तो छोटा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डोमिनेट ये कर जाएगा? तो मैं नेट आंसर क्या बोलूंगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये तो नेट आंसर हो गया और डायरेक्शन इनवर्ड। समझ गए? नहीं समझे? कॉपी कर लो। हैं? इनवर्ड आउटवर्ड कैसे है? देखो राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में हाथ रखना है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट इस तरफ है तो जिस तरफ भी पॉइंट है उस तरफ उंगलियां घुमा देंगे। ऐसे भी तो ले सकते हैं नीचे ऐसे है। हाँ इस तरफ पॉइंट एक मिनट, पॉइंट इस तरफ नहीं, पॉइंट तो इस तरफ है ना, तो ऐसे भी तो घूम के हो सकता है तो करंट ऊपर थोड़ी ना है। नहीं आया समझ? अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ऐसे घूम के आएगा हाथ, लेकिन करंट तो नीचे की तरफ है। तो ये लो हाथ को या तो ऐसे रख सकता हूँ या ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकते हो आप, लेकिन नीचे की तरफ होगा हाथ भाई। अब पॉइंट इस तरफ है, ऐसे ही तो घूमेगा। अगर आप ऐसे रखते हो, नहीं भाई घूमता तो ऐसे ही है हाथ, है ना। डन, कॉपी कर लो फटाफट। जोमेटो का नोटिफिकेशन आता है हैव सम लंच ब्रो। टाइम हो गया ना, 12 बज गए, भूख लग रही होगी। जैसे कोई अपना यार दोस्त बोल रहे हैं ऑर्डर करो मेरे से। चलो मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ याद आया इलेक्ट्रोस्टैट्स का कहानी? करो।
याद है बनना? तेरी का थोड़ा याद है? तुम देखते हैं याद आता है। सुनीति को तो याद आया है। देखने में याद आया तक दिमाग पे जोड़ डालो। आपको याद आया नहीं आया? कैसे करोगे? याद करो। वैसे 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 हाँ वैसे दो जनों को याद आया। बाकी लोग प्लीज बादाम खाइए, बढ़िया एकदम। बादाम और हेल्दी चीज खाइए ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिवेट रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे कहते याद करो करते क्या हैं? यहाँ क्यों बैठे हो फिर? वो पुराने डाउट्स लेके बैठना तो बहुत बड़ा अपराध है। वो तो क्लियर कर लेना चाहिए था आपको। समझ रहे हो? पुराने डाउट्स क्लियर नहीं हुए और इतने पुराने हो गए कि बस ये याद रह गया कि ये मेरे को नहीं आता है। फिर काहे पढ़ाई कर रहे हो? जो नहीं आता है उसको रेक्टिफाई करो। हाँ पीछे देखो ध्यान से। अज्यूम कर लो कि यहां से करंट जा भी रहा है और वापस आ भी रहा है। बात समझ आ गई? हाँ या ना? अब इस चीज को दो टुकड़ों में तोड़ दो कि एक तो ये जाता हुआ करंट था, ये मेरा सेक्शन 1 हो गया, और ये मेरा वापस से लौटता हुआ करंट है, ये मेरा सेक्शन 2 हो गया। इसकी वजह से इस पॉइंट पर लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर लिख लेंगे। हाँ या ना? और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। याद आया? यही कर रहे थे, यही करना है, करो। अभी से प्रिंट दिया है क्या? यहाँ पर मान लो कि करंट जा भी रहा है, तो जो करंट जा रहा है वो तो कंप्लीटली इस पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट हो गया है, और जो आ रहा है वो फाइनाइट हो गया है। उसके लिए एंगल 45 और 0 हो जाएंगे। करो आगे आंसर। अच्छी बात है। मैंने सिर्फ आपको अभी कंसेप्ट बताया है, पूरा सॉल्व करके मैं नहीं देने वाला। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर दिया मैंने सॉल्व, करना आप ही को है सबसे। दिखाओ कॉपी दिखा दो। चलेगा, मैं बताऊंगा। सिर्फ इतना सा तो दो का है। मैंने जैसे आपको सिखाया कि सेक्शन 1 मानो, सेक्शन 2 मानो, दो सेक्शन मान के करो, वेक्टर सम करो। हाँ आया? दिखाओ कॉपी। यहाँ पे इधर वाले को सेक्शन 1 मान लिया और पीछे वाले को सेक्शन 2 मान लिया, तो 1 की वजह से एग्जैक्टली ये आ गया, और अंदर की तरफ ये एकदम करेक्ट, और ये जो करंट नीचे की तरफ आ रहा है वो बाहर की तरफ दे देगा। एग्जैक्टली सही। अब बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, डोमिनेट करता है। ठीक, तो देखो इधर ध्यान दो सब। मेरे को इस पॉइंट P पर इस वाले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये वो का वो करंट आई चल रहा है, तो बताओ ये पूरा सेक्शन 1 हो गया, और जो ये इतना सा है ये वाला मेरा सेक्शन 2 हो गया। तो बी एट पॉइंट P बताओ सिर्फ 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो ध्यान से, करंट 1 वाले में ऊपर जा रहा है, अंदर की तरफ कितना आएगा बताओ कितना लिखना है? 4 पाई d अंदर की तरफ, तो लो माइनस के क्या लिख दूं? हाँ यार, अब देखो सिर्फ इतने से को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बात बताओ मेरे को, ये वाला एंगल कितना होगा? सबको दिख रहा है 45। तो ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखो ध्यान से, नीचे की तरफ करंट जाता हुआ, हाथ पॉइंट इस तरफ ऐसा घुमाया, बाहर की तरफ क्या होता है? के क्या? प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन 45 प्लस साइन 0 इंटू के। क्या बात समझ आई या नहीं? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। बताओ यहाँ पर तो सिर्फ 1 बच गया और यहाँ पर 1/√2 बच गया। बड़ा कौन सा होगा? 1 बड़ा होगा, तो वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये आंसर हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना?
तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगी। और सोच के देखो, मेरे को तो सिर्फ इतने से की बात करनी थी यहाँ पर, माइनस के क्या थी आना था आंसर, और मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। नहीं समझ आया तो अपन याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही करते थे कि इसके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव 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 है, तो मैं यहाँ पर मान लेता था कि यहाँ पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कॉपी कर लो बेटा। और जय आपने इलेक्ट्रोस्टैट से सारे लेक्चर्स देख लिए नीट में यहाँ पर इस क्लास के, तो आपने कुछ मिस किए थे तो वो भी देख दिखा के नकली करो ताकि टॉपिक पूरा बन जाए एक बार के लिए। वरना वो क्या कहते हैं, कोई कंसेप्ट रह गया, उस कंसेप्ट का कहीं और यूज आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक बार के लिए पूरा टॉपिक कंप्लीट करो। और आपने कहाँ से देखे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है ना, करंट से भी तकलीफ। तो तैयार कर लेना ये टॉपिक, जेई आ गया है आपका, पता है ना। अभी मेंस की डेट्स नहीं आई है, बट टेंटेटिव डेट्स आपके बोर्ड से पहले एक अटेम्प्ट होने वाला है। 26 अप्रैल से पहले एक मेंस लग जाएगा और 2 मेंस होने हैं आपके। एक बोर्ड के पहले लगने वाला है, एक बोर्ड के बाद लगेगा। अब वो डेट आई नहीं है, लेट्स सी कब आता है। और आप लोग भी क्या कहते हैं, जून में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जून या जुलाई। तो जो खेल है वो मार्च अप्रैल में ही हो जाएगा साफ। क्यों? कि जो ये 2 महीने में मेहनत कर लेगा ना, उसका रिजल्ट सामने दिखने लग जाएगा। और जो ये सोचेगा कि नहीं मार्च अप्रैल नहीं, मई जून में तैयारी करके जुलाई में पेपर देंगे, या फिर लास्ट टाइम में नहीं होती जो पढ़ाई होनी है वो अभी 2 महीने में ही होनी है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं ना, खैर इंफिनिटी तक जाए या नहीं जाए फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का आंसर याद है? क्या आंसर है? V0 I upon 4 pi r और
into 2 pi minus alpha inwards and mu naught I upon 4 pi r alpha outward. सर ये अल्फा डिग्री में से पढ़ने हाँ जो इच्छा हो क्या सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 करो ये कॉपी के पीछे क्या टेबल बनी हुई है टाइम टेबल हाँ बोलो सेक्शन 1 ऊपर वाला सेक्शन 2 नीचे वाला सेक्शन 3 इधर वाला सेक्शन 4 हाँ तो इन लोगों की वजह से 0 हो गया तो इनकी वजह से रूट आउट हो ऐसा कोई महान इंसान है क्या यहाँ पर जिसने ऐसा कर दिया है? कोई ऐसा कोई नहीं है ना ऐसा पक्का? आई आ रहा है ऊपर से भी आई नीचे से भी आई गारंटी के साथ में यहाँ पे I1 बोला होगा और यहाँ पर I2 बोला होगा हाँ या ना? तो बताओ मेरे को ये सेक्शन 1 ऊपर वाला सेक्शन 3 नीचे वाला सेक्शन 2 ये सेक्शन 4 क्या मैं बोल सकता हूँ b ड्यू टू 1 इज इक्वल टू b ड्यू टू 4 इक्वल टू 0? हाँ यार अब मेरे को अगर इस P पॉइंट हाँ क्या आंसर है? सर मेन I1 और I2 की गलती थी I1 I2 में रिलेशन आ गया I1 into 2 pi minus alpha into r is equals to I2 into alpha into r. गलत ठीक है मैं बोलूँगा और कोई दिमाग चलना चाहेगा मैं करूँ? देखो इधर I1 हाँ चलो अच्छी बात ये B1 B40 और सबको समझ आया क्या मैं बोल सकता हूँ B at point P will be due to B due to second plus B due to third बताओ सेकेंड की वजह से कितना होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई R इंटू अल्फा डायरेक्शन आउटवर्ड ये क्या बोल और प्लस म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई R अब आप बोलोगे कि आपने तो 180 डिग्री ले लिया कोई नहीं पाई भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है ले लो पाई ले लो कुछ फर्क अरे हाँ 2 पाई ले लो बस डायरेक्शन यहाँ तक सबको आ गया था हाँ यार अब एक बात बताओ मेरे को इस पॉइंट को अगर मैं बोलता हूँ A और इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं B तो पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस कितना होगा I1 और ऊपर का रेजिस्टेंस R1 पोटेंशियल डिफरेंस नीचे से भी वही आएगा यहाँ तक समझ आया नहीं हाँ I1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो L अपॉन A तो रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ कितनी हो जाएगी इस वाले की ऊपर वाले की 2 पाई माइनस अल्फा इनटू R अपॉन एरिया A इक्वल टू I2 इनटू रो इनटू अल्फा R अपॉन A अब देखो ध्यान से I1 multiplied by 2 pi minus alpha is equal to I2 multiplied by alpha अब इधर ध्यान से देखो तो ये म्यू नॉट 4 पाई आर ये म्यू नॉट 4 पाई आर तो सब जगह सेम है इधर क्या है I2 इंटू अल्फा इधर क्या है I1 इंटू 2 पाई माइनस अल्फा
क्या ये दोनों सेम है मैग्नीट्यूड के अंदर? हाँ, तो क्या इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हैं? आंसर क्या आ जाएगा? समझ गए? हाँ या ना? 0 इज द आंसर। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या पूछा था कि किसी को आंसर याद है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या अल्फा के ऊपर ये आंसर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, अल्फा कुछ भी रख लो, करंट इस तरीके से बटेगा कि नीचे वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर वाले की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस कर देगी। तो डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। तो लगे हाथ में आपको अगर ऐसा सवाल देता तो आप फट से 0 बोल देते, क्योंकि करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके तो डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हो? यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। लिख लो ये सब। नहीं आया? कॉपी कर लो। I1 I2 में रिलेशन निकालो, लेकिन डायरेक्शन का भी तो ध्यान दो। ये भी लिख के रखना लगे, अल्फा पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा आंसर। डन। और अब 2 महीने क्लासेस मिस मत करो, रेगुलर रहो। 2 महीने के अंदर जो भी आपके अंदर है सारा पढ़ाई को दे दो, जितनी भी आप में जान है। 2 महीने आर्या पार, 2 महीने में डॉक्टर लाइक बन जाओ। ये मानिए, बनोगे तो ऑब्वियसली बहुत साल लगेंगे, बट हाँ 2 महीने डिसाइड करेंगे। इंसानों के डॉक्टर बनोगे यार। मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर है ये एक, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। जीरो होगा। आया ना? समझ गए? नहीं समझे? ये आई आया, ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, तो यहां से चले गया, इधर से भी चले गए I/2। अब देखो ध्यान से, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, और ये तो वैसे ही 0 है। समझ गए? हाँ, इजी। चलो, टाइम कितना बचा है? 45 मिनट। एम्पियर लॉ पे आता है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। अलग अलग सिस्टम के आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस। तो अगली हेडिंग डालो, एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी मैंने आपको क्या कहते हैं वो नहीं लिखा।
लिखवाया है, क्या कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी, फिर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इमेजिनरी लाइंस drawn in order to visualize the electric field. Higher the number of field lines, higher is the magnetic field strength. Spacing जितनी कम उतना ज्यादा intensity. They can never cross, intersect नहीं कर सकते। सारी कहानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी होती है, ठीक है ना। बस एक अलग बात ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। ये सब अपन कब पढ़ेंगे? जब अपन मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एम्पियर लॉ के अंदर अपन को क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप बोलोगे क्या मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस होती है, यहाँ होती है, वो अपन आगे पढ़ लेंगे। कोई बहुत ऐसा नहीं है, बोर्ड्स तो दे रहे नहीं है, जिनको बोर्ड्स दे रहे हैं उनको ऐसे प्रॉपर्टीज याद करनी। हाँ ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या पूछेंगे? आएगा ही नहीं। किसने बोला? अच्छा हाँ सॉरी, अब तो आपके सेकेंड बुक आएगी, रे ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। चलिए ठीक है, जो भी। अच्छा हाँ, आप लोग के तो आधे बोर्ड्स तो हो ही गए, अब आधे बोर्ड्स होंगे, फिर पूरे एक होंगे ही नहीं, बस दोनों को क्लब करके रिजल्ट दे देंगे। मजे हो गए आपके, सिलेबस एकदम ही कम हो गया, तो बोर्ड्स का लोड तो ना के बराबर। तो अच्छा याद दिलाया आपने, जो फ्रेशर के अंदर बच्चे हैं उनको सेकंड बुक पहले रिवाइज करा देंगे फर्स्ट बुक से बेटर, क्योंकि बोर्ड्स में भी हेल्प हो जाएगी। चलो एनीवेज, एम्पियर लॉ से पहले बताओ मेरे को गॉस लॉ क्या होता है? बोलो भाई, गॉस लॉ क्या होता है? आता है तो ऐसे हाथ खड़े करो, फिर कुछ गॉस लॉ आता है तो हाथ खड़े करो। बोलो। Electric field lines passing through a surface epsilon naught times. कोई तो दे दो जवाब। ऐसे काम कैसे चलेगा? देखो आपने क्या गलती बोली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, क्लोज सरफेस बोलते तो मैं आगे आपको बोलता, आपने तो जीरो ही बोल दिया, खत्म हो गई बात। आपने क्या बोला? पर यूनिट एरिया, वो गलत है, आपकी आवाज ही नहीं पहुंच पाई मेरे यहाँ तक। और आपने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा? इंटीग्रेशन नहीं आता गॉस लॉ के अंदर। आपने क्या बोल दिया? जो इसने बोला जितनी अंदर गई उतनी बाहर गई, गलत। और आप दोनों को आता ही नहीं है। कोई क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और सीधा बोल दो जो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। दैट्स इट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये बोलना था आपको कि फ्रॉम अ क्लोज सरफेस फ्लक्स लिंक और फ्रॉम अ क्लोज सरफेस काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू 1/epsilon0 times charge enclosed in that particular closed space or surface। ऐसे बोलना, समझ गए? ठीक है, सब कंपाउंडर मिटा दो ये तो। और आप ऐसे याद कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, याद तो ना करना है, इसको फील करना था कि हाँ भाई याद करो। कैसे बताया था मैंने आपको कि एक कूलम से कितनी लाइनें निकल रही होगी? 1/epsilon0। और इसकी उसके पहले भी बैकड्रॉप में क्या बोला था?
कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि कितनी लाइनें निकलती है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला बहुत सारी। बोले बहुत सारी, मुझे नंबर दो। वो नंबर कहाँ से आया? 1/ε0। तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर सरफेस। फिर मैं फ्लक्स को और गॉस लॉ को यूज करके मैंने ये बोला था। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? गॉस लॉ तो यही है और ये फ्लक्स है, इन दोनों को क्लब कर दिया तो ये फॉर्मूला बना। फाइन। ऐसे ही होता है एक एम्पियर लॉ। इसका स्टेटमेंट किसी को याद है? कोई ऐसा होनहार बालक कि अभी मैग्नेटिज्म चल रहा है, मैं मेरे पुराने नोट्स रिवाइज कर लूं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर लॉ होगा। पढ़ा किसी ने ऐसा? गजब एकदम। जो एम्पियर लॉ था लगता है उसके टुकड़े करके थोड़ा पानी मिला के मिक्सी चला के घट 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 है, एकदम सही बोला। तो उसका भी आप ऐसे बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम और 1 बाय परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो देखो एम्पियर लॉ क्या बोलता है, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लूप पे लगता है। गॉस लॉ को क्या बोलते हैं? गॉस लॉ को हम एरियल लॉ भी बोलते हैं। वो एक सरफेस एरिया पे लगता है, क्लोज सरफेस पे लगता है, और ये एक लूप पे लगता है। लूप और सरफेस में फर्क क्या हुआ? क्लोज सरफेस इज अ स्फीयर, क्लोज लूप इज अ रिंग। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? तो ये ऑल्सो क्या कहलाता है? लूप लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि इन अ क्लोज्ड लूप, देखो यहां पर ये क्या आ गया? dl आ गया। dl आ गया बोले तो लाइन इंटीग्रल होगा, और अगर E डॉट dA होता है तो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल होगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे इसको देख के? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, और एनक्लोज्ड बोल दो या फिर जो उससे करंट पास हो रहा है नेट। देखो ध्यान से, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड और करंट पासिंग। पासिंग बोल दो, अभी देखो मतलब समझ जाओगे। नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये हो गया आपका एम्पियर लॉ। अब देखो, अब किसी ने बोला कि ये लूप है, किसी ने बोला कि ये एक लूप है, तो ये लूप कैसा होगा? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो लूप है वो कैसा है? इस तरीके से, हाँ या ना? अब इस लूप के साथ साथ मैं मेरा हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? लूप के साथ साथ मैं मेरा हाथ घुमा रहा हूँ तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाने वाला करंट I1 है, ऊपर जाने वाला करंट I2 है, और नीचे आने वाला करंट I3 है। इस लूप, फॉर दिस लूप D डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, लूप को घुमाया, अंगूठा ऊपर गया तो ऊपर वाले करंट पॉजिटिव लूंगा और नीचे वाला करंट नेगेटिव लूंगा। बात समझ आई है नहीं है? हाँ या ना? यहाँ पर क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और उस ये dl क्या है? दिस dl इज व्हाट? इस लूप के ऊपर ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, ये dl है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ या? तो एक बात बताओ मेरे को, फॉर अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैं इसका पहला एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको। फॉर अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक एम्पेरियन लूप लिया। अब लूप लेना है तो मैंने लूप कैसा लिया? एक ऐसा कुछ लिया। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो लूप की डायरेक्शन कैसी है? देखो ध्यान से, यहाँ से तो ये लूप बोर्ड के बाहर जा रहा है और यहाँ पर ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये डॉटर क्रॉस समझ रहे हो? ये लूप की डायरेक्शन बताइए मैंने। मतलब यहाँ से ये लूप बाहर जा रहा है और यहाँ से ये लूप अंदर जा रहा है, वापस से पीछे से घूम के आया। बात समझ में आ गई है? तो बताओ मेरे को, लूप जैसे लिया है वैसे मैंने हाथ घुमाया तो ऊपर वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा। पक्की बात समझ आई?
तो यहाँ पर अगर मैं LHS लिखूंगा तो LHS क्या होगी? और RHS ये होगी। हाँ यार, अब एक बात बताओ मेरे को, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये लूप ऐसा है, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? करंट ऊपर की तरफ और ये लूप ऐसा है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये जो लूप है तो इस लूप पे DL वेक्टर इस तरफ है। हाँ यार, DL वेक्टर इस तरफ है, ये रहा DL वेक्टर, ये देखो ध्यान से। और एक बात बताओ मेरे को, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? DL क्रॉस R, क्या मैं बोल सकता हूँ सेम होगी जो इस DL की डायरेक्शन है? हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो B की डायरेक्शन है वो भी आई? और क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो B है यहाँ पर सब जगह सेम डिस्टेंस पर है? तो फ्रॉम सिमेट्री कैन आई से दैट एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इट इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद DL वेक्टर। तो ये छोटा सा DL, ये छोटा सा DL, 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 DL। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, ये डॉट प्रोडक्ट में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ B DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई, ए बी cos थीटा, और B कांस्टेंट है बाहर आ गया। DL बोले तो क्या है ये? अब इस छोटी छोटी लेंथ को इंटीग्रेट करना है, मतलब मेरे को तो इस लूप की टोटल सरकमफेरेंस चाहिए। तो B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आया? अरे यही तो हमने फॉर्मूला पहले रटा था, एम्पियर लॉ भी यही देखो। तो एम्पेरियन लॉ हम सिमेट्रिकल सरफेस पे लगाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट लेंथ पे नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैंने यहाँ पर अजम्पशन लिया है कि यहाँ पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर मैंने एक फाइनाइट के ले लिया तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम थोड़ी ना हो। समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? और उसके अलावा ये जो एम्पेरियन लूप है वो इस तरीके से लेते हैं कि जो B और DL के बीच में एंगल है या तो 0 हो जाए या 90 हो जाए या 180 हो जाए। अब यहाँ पर किसी ने बोला मेरे को कि आपने एम्पेरियन लूप ऐसे ही क्यों लिया, अगर उल्टा लेते तो क्या होता? अगर एम्पेरियन लूप में उल्टा लेता तो देखो ध्यान से, एम्पेरियन लूप ऐसे ले लिया तो नीचे वाला करंट पॉजिटिव हो जाता, तो ये वाला करंट नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ पर एक माइनस आ जाता, और B और DL के बीच में भी एंगल 180 डिग्री आ जाता। देखो ध्यान से, इस तरफ यू ले लिया तो DL वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो यहाँ से cos 180 उस माइनस को कैंसिल कर देता। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? पक्का? कॉपी कर लो, ये पहला एप्लीकेशन था एम्पियर लॉ का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले एम्पियर लॉ लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द लूप।
डन। ये होता है एम्पियर लॉ। और ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मिटा सकता हूं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, किसी को याद है? एम्पियर सर्कुलर लॉ के कितने सारे एप्लीकेशन होते हैं? 4-5 होते हैं। एक तो होता है पक्की बात सॉलिनॉइड, एक होता है टॉरॉइड, और क्या होता है? hollow cylindrical wire, infinite hollow cylindrical wire carrying current I and solid cylindrical wire carrying current I। तो देखो ध्यान से इधर, मिटा दो ये। अगला क्या हुआ, सेकेंड एप्लीकेशन, magnetic field due to a hollow infinite current carrying wire। बोले तो कुछ ऐसा, करंट कहाँ है? सारी सरफेस से। जैसे हमारे घर पे पाइप नहीं होता है, पाइप के अंदर बीच में तो हवा है और वो जो सरफेस है वहां से करंट जा रहा है। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर मैं अगर इनसाइड पॉइंट की बात करूंगा तो बताओ करंट है क्या कोई अंदर पासिंग फ्रॉम दिस लूप? इज देयर एनी करंट पासिंग फ्रॉम दिस लूप? नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुई? क्योंकि B डॉट DL है, तो वो जो मैंने लूप लिया है उसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, और RHS जीरो है। अगर RHS जीरो है तो LHS में या तो B को जीरो करो या लूप की लेंथ को जीरो करो। लूप की लेंथ को तो मैं कैसे जीरो ले सकता हूँ? मैंने तो लूप लिया है, उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ है, तो B जीरो हो जाएगी। हाँ या ना? और क्या मैं बोल सकता हूँ फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट इट बिहेव लाइक अ सिंपल प्लेन वायर कि सारा करंट सेंटर पे। हाँ या? तो बताओ मेरे को आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई छोटा r। ये छोटा r ये हो गया जैसे। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल r के साथ में वेरिएशन आपको दिखाना चाहूँ तो वेरिएशन कैसा होगा? अंदर तो पहले जीरो, फिर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और सरफेस पर क्या हो जाएगा? कॉपी कर लो। याद आया किसी को ये? इससे पहले वाले सालों में कभी पढ़ा हुआ तो होगा ही किसी ना किसी ने। याद आया किसी को? ग्राफ से याद आया होगा मेरे ख्याल में। सर अगर छोटा r बहुत बड़ा नहीं है तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं प्लेन वायर है? ये जो वायर है ऐसा बड़ा सा बाहर आया, एम्पिरियल लूप बनाया, इनफाइनाइट B हर जगह कांस्टेंट। हाँ बोलिए। जैसे आउटसाइड पॉइंट है उसके ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो सर अलग-अलग डिस्टेंस पे होगा ना? जैसे हाँ अलग-अलग डिस्टेंस पे होगा, करेक्ट। तो जैसे बट मैंने यहाँ पे R के सामने ये जो इसका रेडियस है, जो कैपिटल R है, जो इसका रेडियस है वो छोटा है और वो तो बाहर वाला पॉइंट बहुत बड़ा है ऐसे। तो अगर मैं एम्पेरियन लूप ले रहा हूँ यहाँ पर तो ये सिमेट्री है, इनफाइनाइट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी 1 अपॉन r था। हाँ सर, लेकिन जैसे वो 2 पाई स्मॉल r लिया ना, हाँ तो सर मतलब वो तो 2 पाई r तो इधर से आया, वो तो लूप का सर्कमफेरेंस है। हाँ
सर मतलब कि जो 2 पाई आर वाली जो रेंज है ये रेंज, मतलब जो सगिंग इम्पीडेंस है 2 पाई स्मॉल आर। अरे एम्पियर लो लगाऊंगा मैं, तो ये वाली रेडियस है स्मॉल आर, तो बी कॉमन यहाँ पर हर जगह से बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो लूप का circumference है, it has got nothing to do with the radius of this particular, fine? ये तो हो गया हॉलो। हॉलो के बाद में क्या आ जाएगा? सॉलिड में इसकी रेडियस आ जाएगी पिक्चर। ये सब कुछ लिख लिया और तो बोलना मिटा दूंगा। मिटा दूं? किसी को ग्राफ याद है? हाँ, सॉलिड इनफाइनाइट करंट कैरी क्या, कैसी लाइन? हाँ, कैसी लाइन? स्लैंट, स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल लाइन, स्लैंट लाइन। देखो इधर, अभी जो करंट है वो सब जगह से बह रहा है, सच दैट क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो आपकी करंट डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। हाँ या ना? ये वाली रेडियस कैपिटल R है, फाइन। अब मैं इनसाइड बात करूंगा, सबसे पहले मैं इनसाइड बात करूंगा, तो बताओ मेरे को, इनसाइड मैंने ये लूप लिया, स्मॉल r डिस्टेंस का मैंने एक ये लूप लिया, तो बताओ मेरे को इससे कितना करंट पास हो रहा होगा। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा कि पाई आर स्क्वायर के अंदर इतना है, तो ये जो इनसाइड करंट होगा क्या मैं बोल सकता हूँ वो इतना हो जाएगा। हाँ या ना? बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आया कि भाई पूरे पाई आर स्क्वायर से करंट आई जा रहा है, तो छोटे से पाई आर स्क्वायर में से कितना जा रहा होगा, यूनिटरी मेथड। हाँ या ना? तो इनसाइड बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनसाइड इट वेरीज लीनियरली, inside it varies linearly, and for outside point ये का ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं है? हाँ या नहीं आया? आउटसाइड तो ये एम्पिरिकल रूप ऐसा बना दिया मैंने, यही आ जाएगी। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, प्रोपोर्शनैलिटी 1 by r, प्रोपोर्शनैलिटी r। सरफेस पर कितना हो गया? कॉपी कर लो फटाफट।
नहीं आया समझ में? आ गया? याद रखने वाला ग्राफ है, याद रखने वाले फॉर्मूले हैं कि अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। कोई डाउट किसी को? सब समझ आ रहा है? आपको मैग्नेटिज्म की शीट मिल गई? नो सर। हाँ जी। तो उनको कहना कि हमारा भी प्रिंट करवाए, क्योंकि मैंने पिछली बार अभी मांगने गया था तो उन्होंने कहा कि प्रिंट नहीं हो जाता। ओके। तो प्रिंट आपको भी चाहिएगा और आपको भी चाहिएगा। कराते नहीं क्या ये लोग? मेरे को तो मिल गया। मैंने तो मांगा कैपेसिटेंस का, तो उन्होंने बोला कि 10 ही करवा दे, ऑनलाइन लूँगा। आपने प्लीज नहीं बोला होगा। लेट्स ट्राई प्लीज दिस टाइम, ठीक है? हम करा के रखते हैं। तो जैसे बच्चे हैं टोटल 9 नीट के अंदर, तो 2 तो आते नहीं, बोलना कि वो 2 हम ही हैं। वो 2 बच्चे कौन से चले गए, नाम भूल गया मैं तो उनका। यज्ञ और एक और जानवी। हाँ पता नहीं कहाँ गई किसी की बात हुई, बहुत पहले होती है, लुप्त हो गए। यज्ञ से बहुत पहले होती है। इसको तो कुछ मम्मी का ट्रांसफर हो गया था, कौन बता रहा था? नहीं। आपने ही बताया था। चलो एनीवेज जो भी है, जहाँ भी है, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की डेट में हेल्थ है। चलो अब सोलेनॉइड कर लेते हैं थोड़ा। सोलेनॉइड तो आता होगा किसी को, यानी तो रटा हुआ तो हो गई। सोलेनॉइड याद है? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड सोलेनॉइड इज नथिंग बट लकड़ी का तार, लकड़ी का डस्टर ले लिया मान लो, इसके ऊपर तार लपेट दिया लपेट दिया लपेट दिया लपेट दिया, ये एक सोलेनॉइड हो गया। आगे जाके उस सोलेनॉइड को इंडक्टर भी बोल देंगे, ठीक है? बट अभी के लिए सोलेनॉइड क्या है? ये ऐसा closely wounded wire having so many turns। अब अगर आपसे बोलेंगे कि सोलेनॉइड, तो आप क्या मानोगे? आइडियल सोलेनॉइड। व्हाट इज एन आइडियल सोलेनॉइड? इनफाइनाइट। समझ गए? आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। नॉन आइडियल बोले तो फाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है? वो पहले एक बार आइडियल पढ़ ले, उसके बाद में नॉन आइडियल पढ़ेंगे, ठीक बात है? तो हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का हो, कुछ नहीं बोला हुआ है तो आपको आइडियल ही लेना है। तो एक बात बताओ मेरे को, इधर देखो ध्यान से, बाद में हेडिंग डाल देना, इधर देखो ध्यान से। करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। कभी कभी अपन लोग बता नहीं पाएंगे कि करंट कैसा है, तो आप ऐसे कर दिया करोगे, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस करके आई बना दिया, और यहाँ से वापस से करंट बाहर की तरफ निकल के आ रहा है आई। तो देख रहे हो कैसी सिचुएशन है? करंट अंदर की तरफ गया, निकल के आया, करंट अंदर की तरफ गया, निकल के आया। तो यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ पर हर जगह पर क्रॉस बना दे और यहाँ पर हर जगह पर डॉट बना दे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ यार इजी। मैंने ये डॉट और क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बतानी चाहिए, मैं यहाँ पर ये करंट की चीज़ बता रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो बताओ, आपको ऐसे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से बाहर भी आ सकता है?
देखो ध्यान से, दिखा या नहीं दिखा? 2D के अंदर 3D कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, ये देखो ये करंट इधर से आया, घूम के इधर से आया, है ना? दिखा या नहीं दिखा? लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, देखो यहाँ से गया, तो अपन क्या करेंगे? डॉट और क्रॉस बना देंगे। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, तो बाकी दिमाग बोलो नहीं, हमारा दिमाग में अंदर ही जाता है, ठीक है, वो ठीक। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें कितने टर्न्स हैं? मैं मान लेता हूँ कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब कोई ये मत सोचना कि ये तो इनफाइनाइट है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इनफाइनाइट होंगे, हाँ ठीक है, कैपिटल N इनफाइनाइट हो जाएगा, मेरे को मतलब स्मॉल n से, स्मॉल n तो कुछ फाइनाइट होगा। तो भाई मैंने 1 मीटर के अंदर देखा 100 टर्न है, तो छोटे n की वैल्यू कितनी आ गई? 100/1। बात समझ में आई है नहीं? अब यहाँ पर एम्पेरियन लूप लेना है, तो एम्पेरियन लूप में कैसा लूँ? एम्पेरियन लूप में कैसा लूँ? किसी को याद है एम्पेरियन लूप कैसे लेते हैं? रेक्टेंगुलर ले लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं? क्यों? यहाँ पर मैं सर्कुलर क्यों नहीं ले सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ पर एम्पेरियन लूप, देखो ध्यान दे उधर, अगर ऐसे सर्कुलर ले लिया तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पर देखो इधर अंदर की तरफ करंट जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक बात की तो गारंटी है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमेशा एक्सिस के अलोंग होगी, हाँ या ना? लेकिन अगर मैंने ऐसा लूप ले लिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर डीएल वेक्टर ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, तो इसके बीच में एंगल ये हो गया, यहाँ पर डीएल वेक्टर ये हो गया, तो देख रहे हो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट लेऊंगा तो बी और डीएल के बीच में एंगल बदल जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसा एम्पेरियन लूप नहीं लेते हैं। एम्पेरियन लूप कैसा लेते हैं? एम्पेरियन लूप अपन लेते हैं, एक स्क्वायर बोल लो या रेक्टेंगल बोल लो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। अब एक बात बताओ मेरे को, अब देखो यहाँ पर आई कौन सा वाला होगा जो इस लूप से एनक्लोज होगा या पास हो रहा होगा? तो बताओ मेरे को, इस लूप में करंट कितना गया? 1 से गया, 2 गया, 3 गया, 3 गया, ये वाली लेंथ कितनी है? तो ये वाली लेंथ मान लेता हूँ मैं L है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें जो टोटल अंदर जाने वाला करंट है वो कितना है? N×L। क्या 3 मतलब 3 दिख रहे हैं आपको, बट ऐसे होंगे कितने? N, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी जगह में ऐसा बोल दो, हाँ या ना? N×L तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक टर्न होता है तो एक करंट जा रहा है, 2 टर्न है तो 2 करंट जा रहा है, 3 टर्न है तो 3, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए? स्मॉल n×L, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू इट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाँ या ना? अब ये जो मैंने लूप लिया है वो कौन सा लूप है? A B C D, वापस से A पर पहुंच गया। लूप तो पूरा ही करना है ना, A B C D से वापस A पर आया। देखो ध्यान से, A से B, B से C, C से D, D से A। अब यहाँ पर मैंने B.dl नहीं लिखा है, ठीक है, आप लिख लें, बात समझ आएगी। अब एक बात बताओ मेरे को, A से B बाद में जाएंगे अपन, पहले B से C चलते हैं। B से C बताओ मेरे को, dl वेक्टर कैसा है? ये ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? cos 90 क्या होता है? अब बाहर आ गए हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, तो इनफाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड कभी बाहर निकल के आ रही है क्या? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 ही। यहाँ पर तो क्या हुआ है? cos 90 की वजह से 0 हुआ है। यहाँ पर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये डी से ये वापस से क्या मैं बोल सकता हूँ 3 चीजें तो 0 को कुर्बान हो गई है, हाँ यार। अब एक बात बताओ मेरे को, A से B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी लेफ्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ B, और हर जगह पर B कांस्टेंट है, A
ए से बी तक लेंथ कितनी है, ये L, इससे कट गया तो B कितना आ गया। तो इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई। याद है सबको ये रिजल्ट? ये तो सबको याद होगा मेरे ख्याल में, होपफुली समझ गए सोलेनॉइड। हाँ बोलो। डीएल क्या? डीएल मेरे लूप का है, ठीक बात है। तो ए से बी तक डीएल, ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा जोड़ूंगा तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो लेफ्ट साइड जा रही है। हाँ। और जो छोटा एलिमेंट है वो ऐसे उसकी नहीं, एलिमेंट तो इधर ना ए से बी की तरफ गया हूँ, लूप है ना, ए से बी में तो इधर ही गया हूँ, तो दोनों के बीच में एंगल 0। समझ गए? कॉपी कर दे। आप लोग केमिस्ट्री में भी क्लास अटेंड करते हो क्या? आप करते हो, आप भी करते हो। तो नेक्स्ट वीक से आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लगेगी, ठीक है? हाँ, केमिस्ट्री की 3rd हो जाएगी, ठीक है? अभी भी तो आप ब्रेक में क्या करते होगे, पढ़ते ही होगे बैठ कर। अगेन सेम प्रोसीजर। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं मिस्टर? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक छूटती है तो फिर ऑर्गेनिक का ऐसा हिसाब रहता है कि ऑर्गेनिक वाली ट्रेन अगर एक बार हमारी नीचे उतरती है तो फिर वापस से बहुत मुश्किल से चढ़ती है पटरी। मेरे को याद है जब मैं कोचिंग करता था मेरी तो पटरी से उतरी थी, मैं तो नहीं चढ़ा पाया था भाई। अपन तो स्वाहा बोल के आगे बढ़ गए। कोशिश करो। तो सुबह ज्यादा बच्चे आते हैं, कम आते हैं? आप एक दो तो उनको भी इन्फॉर्म मैं तो बोल रहा हूँ कि वो फिर वापस, मैं तो उनके साथ, अगर वो टाइम टेबल नहीं देखेंगे नेक्स्ट वीक वो फंसेंगे फिर से। एनीवेज अपने को क्या है ना, कॉपी करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड दैट इज आइडियल सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। कांस्टेंट होती है अलोंग द एक्सिस होती है, कांस्टेंट होती है और अलोंग द एक्सिस होती है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। सर्कुलर लूप क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो ध्यान, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर कांस्टेंट है, पैरेलल टू द एक्सिस है। तो अगर मैंने सर्कुलर लूप लिया होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है और लूप का ये डीएल वेक्टर तो ये होगा ना, यहाँ पर लूप का डीएल वेक्टर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तो दोनों के हर बार एंगल अलग हो रहा है। तो मैं इस तरीके से एम्पेरियन लूप लेता हूँ कि बी और डीएल के बीच में एंगल या तो 0 हो या 90 हो या 180 हो, हर बार चेंज हो रहा है तो मैं कर नहीं पाऊंगा। चलिए ये क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप कर सकते हैं। कुछ और कहना चाहते हो आप? पक्का? मंडे को आपकी कैपेसिटेंस की जो बची हुई शीट है वो डिस्कस होगी और एम्पियर लॉ कंप्लीट होगा। एम्पियर लॉ के 2 बातें बाकी है, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। डन? चलिए।